बोलो, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना था। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट हम लोग सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। हम लोग को मेनली कौन सा पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन को फर्दर हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 3। फर्स्ट क्या था? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, बोले थे इसमें राउल्ट्स लॉ पढ़ाएंगे आप लोगों को। दूसरा आ गए बाबू, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया जाएगा। एंड तीसरा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें हम लोग हेनरीज लॉ देखेंगे। ठीक है ना? उसके बाद आ गया, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सॉल्यूशन बाबू? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? जहां सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी क्या चाहिए बाबू? लिक्विड। अगर दोनों लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन को फर्दर हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं? 2। ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा लॉ? राउल्ट्स लॉ। कितना टाइप का बाबू? 2। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। तो आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ने से पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? राउल्ट्स लॉ। क्या देखेंगे? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पता चल जाएगा उसके बाद। लेकिन अब राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए हम लोग को 1-2 टॉपिक याद रहना चाहिए। क्या चाहिए? पहला फर्स्ट पढ़ाए थे क्या चिबाओ? इवेपोरेशन। क्या चीज? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड जो पार्टिकल होता है बाबू, वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। लिक्विड क्या चीज में कन्वर्ट होगा? वेपर में। ठीक है ना? तो यहां बताया भी। अच्छा, कौन सा पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होता है? जो सरफेस पे रहता है। क्या चीज? सरफेस। देखो, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एट सरफेस इन वेपर इज कॉल्ड क्या चीज? इवेपोरेशन। ठीक है? अब लिखो बाबू, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, इसे मैं थोड़ा सा पढ़ा दें आप लोग। लिखो क्या चीज? रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट, ये तो आप लोग जानते भी होंगे बाबू, बात मत करना बाबू, जानते हो भविष्य के साथ मत खेलो, इज्जत का सवाल है। ये 12th है बाबू आप लोग का, समझा? ये तो 3-4 स्टेट में नाम हो जाएगा तुम्हारा। बोलो हाँ है ना? यस सर। टेम्परेचर, टेम्परेचर और रेट ऑफ इवेपोरेशन में क्या रिलेशन बाबू? रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर। बोलो हाँ है ना जी? टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, वेरी गुड, सरफेस एरिया। बोलो, रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चाहिए बाबू? सरफेस एरिया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोलो बाबू। नेचर ऑफ क्या चीज? लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। सॉरी अलार्म है बाबू, ये रिंगटोन नहीं है। ठीक है? क्या बोले? साइलेंट में बज जाता है वो। नेचर ऑफ लिक्विड अलार्म दिखाता है कि इस समय आपको क्या करना है। चलिए, क्या बता दे तुमको क्या करना है। अपना प्लान क्यों बताएं तुमको? तुम लोग बताते हो, अचानक एब्सेंट कर जाते हो। चलिए, नेचर ऑफ लिक्विड देखिए आप, फोर्स ऑफ क्या चीज? बोलो,
attraction between क्या चीज, molecule is inversely proportional to rate of क्या चीज, evaporation। बोलो हाँ है ना। जहां पे attraction between the molecule ज्यादा होगा वहां evaporation क्या होगा, कम। बोलो हाँ है ना। जैसे एक पेट्रोल ले लिया और एक केरोसिन ले लिए, इवेपोरेशन कहां पे ज्यादा होगा, पेट्रोल में ज्यादा होगा। क्योंकि क्यों ज्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि फोर्स, आ जाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगा, कम। आ जाओ आगे आ जाओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कम। कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा। नोट करो इसको। वेपर प्रेशर होता क्या है, सिंपल सा बात, नाम ही से पता चल रहा है। वेपर प्रेशर, वेपर के कारण जो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, एग्जर्ट होगा, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स है। वेपर प्रेशर हमेशा कब मेजर किया जाता है और क्यों, बताएंगे आप लोगों को। ऑलवेज मेजर्ड इन अ, कैसा कंटेनर चाहिए बाबू, क्लोज्ड। बोलो क्यों भाई, जब हाँ ओपन कंटेनर में वेपर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सही है, क्या देखना बाबू, बड़ा इजी है, ज्यादा है नहीं कुछ। एक क्लोज कंटेनर हुआ, इसमें मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, कोई भी लिक्विड है, एनी लिक्विड, ठीक है। अच्छा आइए, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है बाबू। लिक्विड मॉलिक्यूल को हम लोग क्या मान लें, ए माने। ये है क्या, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ए है। समझना है यहां पे, देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू क्या चीज, जीरो। जब शुरुआत ले रहे हैं बाबू, अब धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। बोलो हाँ है ना। ये क्या हो रहा है बाबू, इवेपोरेशन। तो शुरुआत में क्या होगा समझना, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ऊपर में तो वेपर बना नहीं है, ओनली क्या है बाबू आपके पास, लिक्विड। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ओनली आपके पास क्या रहेगा, ए। बोलो हाँ है ना। और आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा या क्या होगा, बढ़ जाएगा। आर ई का मतलब क्या चाहिए बाबू, क्या बोले, बोलो, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओनली आपके पास ए है, सही है। अब बताओ कुछ समय के बाद क्या होगा, बोलिए बाबू। ऊपर में क्या बन जाएगा, बोलो, वेपर बनेगा। क्या बनेगा, वेपर, हाँ है ना, वेपर। और ये वेपर जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा बाबू, कंडेंस होगा। और कंडेंस होके क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये है क्या बाबू, यहां पे क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन होगा। लेकिन ये कब होगा, आफ्टर सम टाइम्स, इमीडिएट तो होने वाला नहीं। अब चलो, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, कुछ समय के बाद। अब आपके पास क्या आ गया बताओ, ये ए हो गया और इसको क्या मान लिए बाबू, बी आ गया। बोल है ना। अब आपके पास क्या क्या मिल गया, ए प्लस क्या चीज, बी, बी वेपर हो गया, सही है। तो
अब देखिए रेट ऑफ इवेपोरेशन अब धीरे धीरे क्या होगा, कम। लेकिन यहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है बाबू, 0। आरसी का मतलब क्या लिखें बताओ, रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि शुरुआत में तो वेपर बना ही ना, तो कंडेंस क्या करेगा, है ना। अब बताओ रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट, सही है। अब एक समय ऐसा भी आएगा, क्या चीज, T इज इक्वल टू टी ई क्यू, ये कौन सा स्टेट कहलाता है बताओ, इक्विलिब्रियम। क्या चाहिए बाबू, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वैसा रिएक्शन या वैसा प्रोसेस जहां रेट दोनों जो रेट होता है अपोजिट जो रेट होगा दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड। मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या चाहिए बाबू, इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे भी क्या होगा, आपके पास ए और बी तो दोनों रहने वाला है, बट एक क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सिंपल सा बात, जिस रेट से वेपर बन रहा है उसी रेट से क्या होगा, कंडेंस करेगा, सही है। इसको कौन सा स्टेट कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्या चाहिए बाबू, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब वेपर प्रेशर क्या होता है, कब मेजर किया जाता है, तो वेपर प्रेशर हमेशा कब मेजर किया जाता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या हुआ, वेपर प्रेशर का कैसे डिफाइन करें बाबू, द प्रेशर exerted by the क्या चीज, वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट कहां पर, कौन सा पोजीशन में बाबू, कौन सा स्टेट में, एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो बस वेपर प्रेशर समझाने के लिए इतना करना पड़ा बाबू, है ना। तो लिखा जाए इसको, चलो लिखो, क्या लिखे बताओ, द प्रेशर exerted by, बोलो क्या चीज, वेपर ऑन द सरफेस ऑफ क्या चीज बाबू, लिक्विड, कब, एट, बोलो क्या चीज, एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। हो गया अब, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़े बाबू, मिटाओ। देखिए 11th में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब भूल जाइए, अब किसके बारे में सोचना है बाबू, 12th। बस एक जगह सुन रहे थे, जो गिरकर संभल जाता है, कल ही सुन रहे थे, जो गिरकर संभल जाता है वो इतिहास रचता है। हमको लग रहा है कि तुम लोग इतिहास रचोगे, ये सब वाह वाह वाला बात नहीं है। और जो गिरकर रुक जाता है वो कहीं भीड़ में क्या हो जाता है, खो जाता है। तो हमको नहीं लग रहा है तुम लोग खोओगे, क्या हमको लग रहा है कि तुम लोग इतिहास रचोगे। अब देखो इतिहास दो तरह से रचा जाता है बाबू, एक वो ऊपर से और एक क्या चीज नीचे से। अब कैसे रच रहे हो तुम लोग जानो, कट्टा दिखा के। चलो यहां देखे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना सब कोई, सुनो। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, सुनो सब कोई, वेपर प्रेशर बाबू केवल दो ही चीज पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली टू। याद रखिएगा कौन कौन सा चीज, एक रहा टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड। आपके दिमाग में बहुत सारा ख्याल आएगा,
कि इस पे भी डिपेंड करना चाहिए, इस पे भी डिपेंड कर, कुछ भी नहीं। ओनली क्या चीज पे हम बताएंगे क्यों, ओनली दो ही चीज पे, क्या क्या चीज, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। यहां देखिए बहुत अच्छा चीज लिखा है, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्या चीज पे बाबू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस नहीं, शेप ऑफ कंटेनर नहीं, सरफेस एरिया नहीं, किसी पे नहीं, केवल दो ही चीज पे, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। तो अगर एक क्वेश्चन देखिए यहां पे देखो, वेपर प्रेशर ऑफ 5 ग्राम H2O इज कितना, 20 mm ऑफ Hg। हमको एक चीज बताओ, प्रेशर का यूनिट कौन कौन सा होता है, प्रेशर यूनिट बाबू कौन कौन सा होता है बताओ। पहली बात तो सबसे ज्यादा 1 एटमॉस्फेरिक, ATM में आपको लिखा रहेगा प्रेशर, 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मच, 760 mm ऑफ क्या चीज, Hg, या क्या चीज 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज बाबू, Hg। ये सब यूनिट है प्रेशर का, या 760 क्या चीज बाबू, टॉर भी कहा जाता है, या 10 to the power 5 क्या चीज, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या चीज में दिया हुआ है, mm ऑफ Hg, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट ऑफ प्रेशर है वो, सही है। तो क्या बोला बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ 5 ग्राम H2O इज कितना, 20 mm ऑफ Hg। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 10 ग्राम H2O एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोलो। क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, सेम होगा। क्यों, वेपर प्रेशर जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज बाबू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना हो जाएगा ये, 20 mm ऑफ Hg। सही है, नोट करोगे बाबू, मिटाए, चलो नोट कर लो। फर्स्ट, इसका एग्जांपल दे देते हैं, बोलो क्या चीज, नहीं जो इंपॉर्टेंट है वही देना बाबू, ठीक है, शुगर भी देंगे, यूरिया, सुक्रोज लिख लो, और क्या लिख लो, ग्लूकोज। बताओ यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बाबू, जब पढ़ ही रहे तो अच्छा से पढ़े। यूरिया 60, सुक्रोज बता 342, सुक्रोज का फॉर्मूला बता अंशु, C12 H22 O11, और ग्लूकोज 180, C6 H12 O6। यूरिया बाबू N2 H4 और क्या चीज, CO। चलो अब बताओ अंशु किसका रिजल्ट था, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम पूछे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम बोले ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अरे भाई क्यों, इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा इवेपोरेशन, हम उसी पॉइंट पे आना चाहते हैं बाबू। सुनो एक मिनट सुनो, क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, नहीं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो चलो ठीक है बाबू, सब बताएंगे, सुन लो सब बताएंगे। इस चैप्टर में ना तुम लोग को बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं आता है, जानते हो कि नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या, चेंज है ना, हाँ तो बस वही बोले ना, नहीं जानते हो नहीं बाबू, तुम जो जान रहे हो ना वो एप्रोप्रिएट नहीं है, हम बताएंगे तो तुम भी जान जाओगे। नहीं इस चैप्टर में पढ़ना है, ऐसा नहीं तुमको चैप्टर में पढ़ना है। हाँ बस हम समझ गए, देखिए हमको मत समझाइए, जिस टेम्परेचर पे बॉयल होने लगे बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट, तो ठीक है हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो यहां देखो, यहां समझिएगा,
वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? देखो, ठंड के दिन में हम लोग एकदम क्लोज क्लोज आके बैठ जाते हैं, बोलो है ना, एक तरह का बॉन्डिंग बन गया। और गर्मी के दिन में क्या होता है, दूर चल जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, बॉन्ड ब्रेक क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट। क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बाबू, तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। और जितना ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा, वेपर उतना ही क्या होगा, रिलीज होगा। इसीलिए बोला जाता है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, टेम्परेचर। उस समझिएगा। चलिए देखो अब टेम्परेचर फर्स्ट, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, यहां देखो, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन, समझना, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा अब, इंक्रीजेस। सो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉरी, डिक्रीजेस। हेंस वेपर प्रेशर क्या होगा अब, इंक्रीजेस। बाय फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल आराम से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा। और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। सही है। दूसरा क्या हो, नेचर ऑफ क्या चीज, लिक्विड। यहां देखो, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बाबू, वेपर प्रेशर। बोलो हाँ है ना। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहेगा लिक्विड मॉलिक्यूल के पास, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना ही, सॉरी, वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, कम। क्यों? क्यों? नंबर ऑफ स्केपिंग पार्टिकल क्या हो जाएगा अब, कम। नंबर ऑफ स्केपिंग पार्टिकल कम। अभी आ रहा है नेक्स्ट, यहां सुनो सबको, देखो अब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिनोटेड बाय पी नॉट। समझिएगा अब, एक मिनट सुनो, मत लिखो अब। बताओ वेपर प्रेशर क्या चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिनोटेड बाय क्या चीज, पी नॉट। यहां देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिनोटेड बाय क्या चीज, पी नॉट। किसी भी लिक्विड का, प्योर लिक्विड का, एट गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं बाबू, तभी वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज या क्या चीज, डिक्रीज। लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर रिमेन्स क्या चीज, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। सही है। तो यहां देखो बाबू, एंड इसका वैल्यू जो होगा हमेशा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। आपको कुछ करना नहीं है। एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज गिवन इन द क्या चीज, प्रॉब्लम। एंड इज क्या चीज, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज करने वाला नहीं है। टेम्परेचर जब चेंज कीजिएगा तभी वेपर प्रेशर चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड में अगर कुछ मिला देते हैं तब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, चेंज हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्केपिंग पार्टिकल बढ़ जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही है गोपाल, ठीक है, नोट करो फर्स्ट। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बाबू। अब देखो, दो तरह का सब्सटेंस होता है, दो तरह का सब्सटेंस। कौन कौन, नाम भी सुने होंगे,
एक वोलाटाइल, दूसरा नॉन वोलाटाइल। अच्छा बताओ, पेट्रोल क्या है? वोलाटाइल। और शुगर क्या है? शुगर नॉन वोलाटाइल। तो कैसे इसको डिफाइन किया जाए? सिंपल सा बात, वोलाटाइल का मतलब जो वेपर क्रिएट करे। अगर वेपर क्रिएट करेगा तो वेपर प्रेशर भी होगा। इसका मतलब जिसके पास वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? वोलाटाइल। और जो जिसका वेपर प्रेशर नहीं होगा वो क्या होगा? नॉन वोलाटाइल। तो दो तरह का सब्सटेंस बाबू, वोलाटाइल एंड क्या चीज? नॉन वोलाटाइल। समझना, वोलाटाइल सब्सटेंस, सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी ऑफ क्या चीज? इवेपोरेशन, दैट इज हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ क्या चीज? वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब जो वेपर प्रेशर क्या करे? क्रिएट करे, जो इवेपोरेशन होता है वहां पे। ठीक है ना? इसका मतलब वोलाटाइल जो सब्सटेंस होगा वहां पी नॉट जो होगा इज नॉट इक्वल टू क्या चीज बाबू? जीरो। कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर वहां पे होगा। पी नॉट का मतलब क्या चीज? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। कोई दिक्कत नहीं। नॉन वोलाटाइल, substance which have no tendency of क्या चीज? evaporation, that is have no vapor pressure is called non volatile। कोई दिक्कत बाबू? इसका मतलब यहां पर क्या होगा? P नॉट इज इक्वल टू क्या चीज? जीरो। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज बाबू? वेपर प्रेशर, सब्सटेंस को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक क्या हुआ? वोलाटाइल, और दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में क्या होगा? वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, और नॉन वोलाटाइल में वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? नोट करो। क्या चाहिए बाबू? मिटा दो? नहीं, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लास्ट बेंच लिख रहा है बाबू, जल्दी लिखो बाबू। जिसका इसका छूट गया है कल कितने बजे? 9:30, 9:30। ऑर्गेनिक मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। 9:30 बाबू कल। किसी का इसका छूट गया है? ला ना, किसी का नहीं छूटा है? छूटा है ना बाबू? कल आ जाना। तुम लोग का छूटा है ना बाबू? आएगा ना तुम लोग? 9:30 नहीं छूटा है, आ जाना 9:30। कंसल्टेशन टर्म्स पर आएंगे, कंसल्टेशन टर्म्स 10:30 पे छोड़ देंगे। बिठाए बाबू? अरे यार क्या कर रहा है? हो गया बाबू? चलो सुनो सावधान से, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हैं? राउल्ट्स लॉ। पहली बात, राउल्ट्स लॉ का कंडीशन समझ लें। राउल्ट्स लॉ है कहां पर, कहां वैलिड है? देखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन किसके बीच में? वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। क्या चीज? हां, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ओवर रिलेशनशिप बिटवीन क्या चीज बाबू? वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। मींस क्या चीज का रिलेशन इसमें राउल्ट्स लॉ में देखेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। वेपर एकदम आगे बैठा देंगे, बता देना आप लोगों को। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, सही है पहला पॉइंट। सेकेंड, इट इज ओनली फॉर आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन। अभी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है जब राउल्ट्स लॉ पढ़ा लेंगे उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइंड फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग, देखिए ये वर्ड आ गया ना बाबू, कौन सा? वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। ये किसके लिए होता है? जहां पे वोलाटाइल सॉल्यूट हो और वोलाटाइल सॉल्वेंट, वहीं पे राउल्ट्स लॉ क्या होगा? वैलिड, ठीक है ना। अब यहां समझना बाबू, देखो अब राउल्ट्स लॉ में क्या क्या यूज करेंगे सब बता देते हैं। पहले ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना पार्ट? दो। कौन कौन सा बाबू बताओ? एक सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या माने? ए,
और सॉल्वेंट क्या माने बाबू? बी। देखिए पहली बात, फिजिकल स्टेट, दोनों का दोनों कौन सा स्टेट में रहना चाहिए? लिक्विड में रहना चाहिए बाबू। नेचर, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? वोलाटाइल एंड क्या चीज? वोलाटाइल। मोल, इसके मोल को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? Na, और इसके मोल को बाबू Nb। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बता? WA बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये बता बाबू। WB बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। सही है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर, कौन से फॉर्म में? प्योर। क्या लिखें बाबू इसको? P0 A एंड P0 B। सही है। मोल फ्रैक्शन, XA लिखते हैं और XB, या काई A काई B। बोलो XA बराबर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। क्या लिखें बताओ? मोल ऑफ क्या चीज बाबू? A नहीं, बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस क्या चीज? NB। सही है। यहां बताना मोल फ्रैक्शन ऑफ B बाबू, NB बाय क्या चीज? Na प्लस NB। ये राउट्स लॉ का कंडीशन अभी पढ़ रहे हैं। क्या चीज? कंडीशन। अभी राउट्स लॉ देखे नहीं है हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? राउट्स लॉ। नोट करो इसको। देखो बाबू, अब एकदम शांत रहना बाबू, एकदम शांत, ध्यान से देखो। राउल्स लॉ याद रखना, ये वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट। माने इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो आना ही है, न्यूमेरिकल से है, आना ही है। आपसे बोलेगा डिफाइन राउल्स लॉ। अब बहुत इजी है, समझना। देखो, अकॉर्डिंग टू क्या चाहिए बाबू? दिस लॉ, इफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स, इफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स, कौन कौन सा? सॉल्यूट एंड क्या चीज? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो ही चीजें, फॉर्म्स एंड कौन सा सॉल्यूशन बाबू? आइडियल सॉल्यूशन। तो जहां आइडियल सॉल्यूशन होता है वही राउल्स लॉ होता है। मींस राउल्स लॉ जो फॉलो करता है उसी को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। देन पार्शियल वेपर प्रेशर, कौन सा प्रेशर? पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल कब होता है? जब दो चीज को आपस में क्या करोगे? मिला दोगे, तब उसका अलग अलग पार्ट हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? पार्ट। उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? पार्शियल। अभी दिखाएंगे। देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक क्या चीज? सॉल्वेंट। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्या चीज बाबू? मोल फ्रैक्शन। मींस पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो, माने ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर क्या चीज? मोल फ्रैक्शन। यहां समझना। जैसे देखो, देखो बाबू, ये क्या है? कंटेनर है। इसमें क्या भरा हुआ है? ये मान लेते हैं क्या है? सॉल्यूट क्या चीज? ए। ये क्या होगा बाबू? सॉल्वेंट बी। और ये क्या कहलाएगा? इसको सॉल्यूट ऐसे नहीं लिखो, इसको प्योर सॉल्यूट लिखो। क्या चीज बाबू? प्योर सॉल्यूट। क्या चीज? ए। इसे क्या कहेंगे? प्योर सॉल्वेंट।
क्या चीज? बी। और इसे कहेंगे क्या चीज? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्योर नहीं, सॉल्यूशन। सही है। यहां देखो, और ये आपका क्या रहा? सॉल्यूशन। ठीक है। यहां देखो, अब ये क्या लिखे? दिस इज पी नॉट ए, ये क्या है बाबू? पी नॉट बी। सही है। पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज? प्योर सॉल्यूट है बाबू। क्या चीज? प्योर सॉल्यूट। ये क्या बताओ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर बोल रहे हैं, क्या चीज बाबू? प्योर। इसमें कुछ है ही नहीं, प्योर सॉल्वेंट। और यहां पे क्या होगा? पीएस। क्या चीज बाबू? पीएस। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज? सॉल्यूशन। सही है। अब सॉल्यूशन में आपको दो चीज मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है बाबू? एक मिल रहा है पीए और एक क्या मिल रहा है? दिस इज पीबी। क्या बाबू? पीबी। ये पीए और पीबी क्या है? इसी को कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल क्यों कहे? यहां तो प्योर था, एक ही चीज था। अब यहां दोनों आपस में क्या हुआ? मिक्स। अब ए भी यहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है और बी भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन दोनों का परसेंटेज क्या हो सकता है? सेम भी हो सकता है और क्या चीज? अलग अलग। तो दोनों का जो प्रेशर अब सॉल्यूशन में जो क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? पार्शियल वेपर प्रेशर। सही है। आइए यहां देखो बाबू, अब दोनों को अलग अलग करें। यहां समझना, एक तरफ लिखते हैं क्या चीज? सॉल्यूट। क्या चीज? ए। और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? सॉल्वेंट। क्या चीज? बी। चलो ऊपर में पढ़ो क्या लिखा हुआ है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component of the solution, partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to their क्या चीज? मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या लिखें बताओ? PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखें? XA। बोल नहीं रहा है। PA इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बाबू? XA। और ये बताओ क्या होगा? PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बाबू? XB। कोई दिक्कत? अब बताओ, प्रोपोर्शनल को हमको हटाना है तो क्या करें बताओ? एक कांस्टेंट देना पड़ेगा बाबू। बोलो हाँ है ना? एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट के बारे में आप जानते हैं। उस कांस्टेंट के बारे में आप जानते हैं। बताओ कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट तो अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले आप बताए थे बाबू, पी नॉट। किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। बोलो है ना? तो क्या लिखे यहां पे? यहां क्या लिख देंगे बाबू? पी नॉट ए। और यहां क्या लिखा जाएगा? पी नॉट बी। कोई दिक्कत यहां तक? प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज बताओ, यहां लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बताओ ये वेपर प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो क्या लिख सकते हैं बाबू? इज इक्वल टू क्या चीज? सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज बाबू? ठीक है, पार्शियल लिख देते हैं। सम ऑफ क्या चीज बाबू? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज? ईच, बोलो क्या चीज? कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो हाँ है ना? अब बताओ क्या लिखे यहां पे बताओ? पीएस इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बाबू? पीए प्लस क्या चीज? पीबी। है ना? अब बताओ पीएस इज इक्वल टू, पीए की जगह पे क्या लिखे? पी नॉट ए और क्या चीज? का ई। और पी नॉट बी और क्या चीज? का ई या एक्स बी। ठीक है ना बाबू? एक्स बी। और यही रहा आपका क्या चीज? दिस इज द राउल्स लॉ। जनरल फॉर्मूला यही है। लेकिन आप सोचिएगा कि अभी जनरल फॉर्मूला से पूछेगा? नहीं, आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। है ना? बात यहां तक बन गई बाबू। अब यहां पर हम लोग देखते हैं क्या चीज, क्या लिख रहे हैं ये? है क्या है ये? बेवकूफ, ये क्या है बताओ? मोडिफिकेशन है। क्या बाबू? मोडिफिकेशन। सही है ना? अब एक चीज बता हमको, एक्स ए प्लस एक्स बी हाउ मच? ए। बोल ही नहीं रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। अब बताओ x से बराबर क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी। पीछे से आवाज आ रहा है बाबू, याद रखना 1 माइनस एक्स बी। कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, देखिए कहां से क्वेश्चन आ गया बाबू। बताओ पी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या चीज पी नॉट बी और क्या चीज एक्स बी। कहीं भी ठीक है, सही है। अब बताओ एक्स ए के जगह पे क्या लिखें, पी नॉट ए 1 माइनस क्या लिख सकते हैं बाबू एक्स बी लिख सकते हैं, प्लस क्या चीज बोलो पी नॉट बी और क्या चीज एक्स बी। हाँ है ना, चलो बोलो इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और क्या चीज बाबू एक्स बी प्लस पी नॉट बी और क्या चीज एक्स बी। हो गया, बोलो पी नॉट ए प्लस, इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं, माइनस वाला बाद में और प्लस वाला पहले। बोलो क्या लिखे, पी नॉट बी एक्स बी माइनस क्या चीज बाबू पी नॉट ए और क्या चीज एक्स से। बोलो हाँ ना, एक्स बी कॉमन ले लें, ले ले। चलो बोलो क्या लिखेंगे, एक्स बी। वेरी गुड बाबू, आज का सबसे बड़ा खोज। ठीक है, बताओ पी एस इज इक्वल टू क्या लिखें बाबू, पी नॉट ए प्लस बोलो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और कॉमन क्या ले लिए एक्स बी। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्या चाहिए बाबू राउल्स लॉ। ये फॉर्मूला ही नहीं था, ये फॉर्मूला नहीं था, तो ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अब यहां देखिए पी एस इज इक्वल टू बाबू ये पी नॉट ए था, तो यहां पे क्या कर सकते हैं बी भी कर सकते हैं, तो क्या लिखते हैं इसको बताओ पी नॉट बी, उल्टा करते चल जाओ। बोलो क्या लिखेंगे, प्लस यहां पे पी नॉट बी होगा, बी है तो यहां पे क्या हो जाएगा ए, और ए है तो वहां पे क्या हो जाएगा बी। बोलो क्या लिखें, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। याद रखना है, फॉर्मूला को याद करने की कोशिश नहीं, बस एक फॉर्मूला यहां याद रखिएगा, और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं है बेवकूफ। ठीक है ना। अब सुनो, सब पॉइंट लिख दें बाबू, क्या क्या था बताओ, बोलिए। पी ए बराबर क्या था बाबू, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। पी बी क्या था बताओ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट पी एस क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोल नहीं रहा है, हाँ का ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या ची बाबू सॉल्यूट, और काई बी बोलो क्या चीज मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो आइस। क्या बात है, वेरी गुड बाबू। बोलो है ना, नींद नहीं ना जी आ रहा है। हाँ, बुक खोलते ही क्या आ जाता है बाबू, अब मोबाइल खोलते ही क्या हो जाता है एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है एनर्जी, नहीं आ जाता है। वाह, क्या रिलेशन है मोबाइल और बुक में बाबू, इनवर्सली। क्या बात है, नोट करो नोट करो, जल्दी नोट करो फास्ट। लिख लिए बाबू, जल्दी। मिटाए बाबू, कौन कौन लिख रहा है, लिखा तुम, जल्दी लिखो। चलो हटा दे बाबू।
अच्छा वो लिख रहे, लिखो अब। नहीं नहीं उसको समय देंगे। चलिए अब इसके बाद जो है बेटा, इसके बाद हम लोग को बस पढ़ना है क्या ची बाबू? कौन बोला ग्राफ है? बेवकूफ कहीं के। ये क्या है बाबू? नहीं नहीं, जो हम बोले वो पढ़ना, तुम जो बोले वो पढ़िएगा। ये क्या है केवल, और ये राफ, जिराफ है। क्या है बाबू? जिराफ। तुम लोगों को शर्म भी नहीं आ रहा? जिराफ नहीं, दिस इज कॉल्ड ग्राफ, ठीक है ना? और इसको हम लोग कब पढ़ेंगे बाबू? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और इसका हम लोग क्या करेंगे उस दिन, फ्राइडे को क्या करेंगे इसका? नहीं नहीं, फ्राइडे को इसका क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। और उसके बाद टेस्ट है। क्या है बाबू? टेस्ट। बहुत इजी इजी क्वेश्चन देंगे, आइएगा, ठीक है बाबू? बाय। चलो सुनो, देखिए अब ग्राफ, राउल्स लॉ जो पढ़े ना, उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबको ध्यान, बात नहीं करना हो, ध्यान से देखो। ये रहा क्या चीज? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दो पार्ट बाबू, बोलो क्या क्या चीज? सॉल्यूट और क्या चीज? सॉल्वेंट। ध्यान से देखना सब कोई। यहां लिखते हैं क्या चीज? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड। क्या से डिनोट करते थे बाबू? पी नॉट ए। ये बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या लिखे बाबू? पी नॉट बी। चलो हम लोग मान क्या लेते हैं? लेट पी नॉट ए से बड़ा कौन है बाबू? पी नॉट बी। मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ क्या चाहिए बाबू? सॉल्वेंट। मान लिए सॉलिड भी आ सकता है, ज्यादा है, और क्या है बाबू? सॉलिड क्या है, होगा कम। एक चीज बताओ, पार्शियल प्रेशर ये तो होता ना, पी ए इज इक्वल टू क्या चाहिए बाबू? पी नॉट ए और क्या चीज? एक्स से। बोल नहीं रहा है जी तुम लोग। चलो पी बी बराबर बाबू पी नॉट बी और क्या चीज? एक्स बी। एक चीज यहां बताना हमको, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू क्या चीज? 1। बहुत आसान है, बहुत आसान समझना। अब यहां समझना, अगर एक्स ए इज इक्वल टू क्या चीज बाबू? 1 है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। हाँ है ना? अरे एक्स ए को मान लिए 1, तो एक्स बी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई बच गया बाबू। अब इतना ही, सॉरी सॉरी बाबू। तो क्या हो जाएगा बाबू? पी ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट ए। हाँ है ना बाबू? नहीं या? जब एक्स ए इज इक्वल टू 1 है बाबू, तो पी ए इज इक्वल टू क्या चीज? पी नॉट ए। कोई दिक्कत नहीं? लगता है समझ में आ रहा है बाबू। एक्स बी इज इक्वल टू अगर 1 है, तो एक्स ए क्या हो जाएगा बाबू? 0। तो यहां क्या लिखें बताओ? सॉरी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या चाहिए बाबू? ग्राफ। समझना यहां पे, ये एनसीईआरटी में भी आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? यहां समझना, एक्स ए इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इंक्रीज। और ये क्या है? एक्स बी इधर जब जस्ट अपोजिट होता है, एक घटेगा तो एक क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर एक्स ए इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, यहां पे 0 है, तो एक्स बी इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा बाबू? 1। कोई प्रॉब्लम? इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है,
एक्स ए इज इक्वल टू अगर यहां 1 लिखें तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या चीज 0। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और यहां बताइएगा हमको, पीए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा अब एक्स ए, हाँ या ना? पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज एक्स ए, ये राउल्स लॉ में भी दिया हुआ था। पावर कितना बाबू? कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब क्या चीज एक्स ए बढ़ा मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ रहा है तो पीए क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ है ना स्ट्रेट लाइन। यहां देखिएगा बाबू, आप लोगों को पढ़ाया भी है बाबू, ये देखिए ये मान लेते हैं पी नॉट बी और ये क्या मान लिए पी नॉट ए, ये ऊपर और ये क्या चीज नीचे। क्यों? क्योंकि वहां पे हम मान लिए हैं बाबू कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन क्या चीज पी नॉट ए। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? अब बताओ, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाता है 1 तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा अब इज इक्वल टू पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज प्योर सॉल्यूट होगा। और ग्राफ आपने क्या बोला कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन बनाया जाए। देखो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखना है ना, देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स ए बढ़ा यहां पे पी क्या हो गया एक्स ए इज इक्वल टू 1 तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा अब पी नॉट ए। और ये ग्राफ किसके लिए होगा बताओ पी नॉट बी के लिए, बोलो हाँ है ना? तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बताना, देखो ये क्या होगा पी ए इज इक्वल टू क्या चिबाओ किसको डिनोट कर रहा है पी नॉट ए एक्स ए, और ये किसको डिनोट कर रहा है बताओ पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी और क्या चीज एक्स बी। सही है? चलो अब बताइएगा ये जो लाइन जो ड्रॉ होगा ये लाइन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन। क्या चीज ये क्या होगा पीएस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए पीए प्लस पीबी। ये किसका हुआ? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ से क्या पता चल रहा है बताओ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच ही में कुछ उसी के बीच में होने वाला है। ना सॉल्यूट से ये कम होगा ना सॉल्वेंट से क्या चीज ज्यादा। इसका मतलब यहां पे एक नोट में करके लिख सकते हैं ना, बोलो क्या लिखें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज, बोलो क्या चीज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज बोलो प्योर सॉल्यूट एंड क्या चीज बोलो प्योर सॉल्वेंट हो गया। सही है? इसका मतलब बाबू पीएस पीएस जो होगा यहां बताइए पी नॉट ए से क्या चीज ज्यादा है और बोलना ही रहा है जी, और पी नॉट बी से कम। और जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे बस इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब देखेंगे राउल्स लॉ में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। आज राउल्स लॉ क्या कर लेंगे खत्म, उसका एप्लीकेशन बचा हुआ रहेगा लेकिन राउल्स लॉ ऑलमोस्ट क्या करेंगे खत्म। आज देखिए टेस्ट के कारण सब नहीं आया, बताइए टेस्ट अपने ले रहे हैं जी? नहीं आज टेस्ट तो होगा बाबू, सब प्रिपरेशन करके आया। चलिए लिख लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए फास्ट। शांत रहो, हाँ बोलो अब। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या लिखे दोनों को एक ही ग्राफ में ले लिए ना, एक्स ए प्लस एक्स बी। अगर मोल फ्रैक्शन ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा घट जाएगा। ठीक है ना? सही है ना बाबू? कोई दिक्कत? नोट करो। मिटा रहे हैं, चलो देखो अब ये क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना? सुनो पहली बात राउल्स लॉ से कहां कहां से क्वेश्चन आएगा पहले देख लीजिए आप, ठीक है ना?
राउल्स लॉ का फॉर्मूला बताओ। पहले नहीं, पीएस नहीं, बोलो अब। पीए इज इक्वल टू क्या था बताओ? पी नॉट ए और क्या चीज, एक से। हाँ, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताइए, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए, सही है। पी नॉट तो आपको दिया ही रहता है। फिर क्या चीज बताओ? पी बी, बोलो। पी नॉट बी और क्या चीज, एक्स बी। आपसे क्या पूछेगा बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और क्या पूछेगा अब? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, बी। ये दो क्वेश्चन आ गया यहां से। लास्ट में आपसे क्या पूछेगा? पीएस। पीएस इज इक्वल टू क्या चीज बाबू? पीए प्लस पीबी, बोला है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? पी नॉट ए एक्स ए और प्लस क्या चीज, पी नॉट बी और क्या चीज बाबू, एक्स बी। सही है। इसमें एक फॉर्मूला आपको और बताया गया था, हम बोले थे याद मत रखना, कोई जरूरत नहीं है। पीएस इज इक्वल टू, बोलो, पी नॉट ए ना बाबू, प्लस बोलो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहां एक्स ए है तो क्या लिखेंगे, एक्स ए, बोला है ना। और अगर एक्स बी लिखना हो तो बाबू यहां क्या लिखें, पी नॉट बी, बोलो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और यहां क्या लिख दें, एक्स बी। लेकिन हम बोल रहे हैं केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखने के लिए, इससे हम लोग पूरा काम क्या होगा, चला जाएगा। सही है, सही है ना। बोलो क्या हुआ। चलिए ये क्वेश्चन है बाबू, ये सॉल्यूट और ये क्या चीज, सॉल्वेंट। सॉल्यूट यहां पे मोल दिया हुआ है 2 और क्या चीज 3। प्रेशर दिया हुआ प्योर, पी नॉट ए कितना, इतना, पी नॉट बी इतना। आपसे पूछा कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। निकाल लेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए आपको बताओ? पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, और पीए कैसे चाहिए बाबू? पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मैंने एक क्वेश्चन से ना आपको पूरा का पूरा सब चीज आ जाएगा, देखिएगा एक ही क्वेश्चन से। सही है। तो सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, उसके बाद पीए निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बोला है ना। तो पहली बात मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच, मोल्स ऑफ ए बाय क्या चीज, एन ए प्लस क्या चीज बाबू, एन बी, बोला है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना बाबू, 2। आइए कितना बाय कितना 5, कितना आएगा 0.4। अगर एक्स ए 0.4 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.6। तो बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, बी। एन बी बाय क्या चीज बाबू, एन ए प्लस एन बी, हाउ मच 3/5, कितना आएगा 0.6। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पैसे भी निकाल सकते हैं। अब बताओ यहां पे पीए क्या निकाले बाबू, ट्यूजडे से ऑर्गेनिक है बाबू। पीए, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए और क्या चीज, एक्स ए। याद रखना पीए का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चीज, हाँ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर। बोलो कितना होगा बाबू, हाउ मच 0.4 इंटू 200 ना, कितना आएगा 80। यहां बताओ पीबी इज इक्वल टू बाबू, क्या बात है बाबू, वाह वेरी गुड, बहुत दिन के बाद बोले हो लगता है, हमको अच्छा लगा। ऐसे ही होगा, ठीक। बोलो क्या होगा, मैथ्स देखिए, मैथ्स 0. सॉरी कितना बाबू 500 इंटू 0.6, कितना आएगा 300। आ गया सब चीज। चलो बोलो तो पीएस इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, हाउ मच 80 प्लस 300। अभी रुक जाइएगा मत बनाइएगा, 300 एंड क्या चीज 80 mm ऑफ एच जी, चाहे जो दिया रहा है, ठीक है, यूनिट जो रहा। अब एक चीज बताओ, ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। बताओ सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट
अब बताओ सॉल्यूशन का ब्लड प्रेशर कितना है, मतलब क्या चीज दोनों के बीच ही में है ना। अब यहीं तक बात नहीं रुकती है और बात आगे तक जाएगी। अब बताओ 380, मैंने ऑब्जेक्टिव ऐसे भी देख के आप बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाई गया तो सही है। अब बताओ 380 जो है वो दोनों में किसके ज्यादा नजदीक है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। देखो भगवान पहले दिमाग ये दिए हैं, सोचो उसके बाद बोलो बेवकूफ। बोला कौन बोला 200 के करीब है ये, भगवान पहले क्या दिए हैं जी, किस लिए, पहले सोचो उसके बाद, नहीं तो पहले मुंह दे देते, पहले बोलिए लो बेवकूफ। बताओ किसके करीब है बाबू, 500, ठीक है ना। अब बताओ इसका मोल कितना है, इसका मोल बाबू, एक चीज याद रखना, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होता है आंसर उसी के करीब होने वाला है। रुक जाओ बाबू, रुक जाइए, तब आपका भाग्य ठीक नहीं है, फिर निकालिएगा ऐसे ठीक है बाबू, लिखा रहेगा। अब देखिए 3-4 ऑप्शन दे दिया, एक इससे कम एक इससे ज्यादा, दो ऐसे ही खत्म, एक इसके करीब और एक इसके करीब, तो किसके करीब हो जाएगा 500। तो देख के अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देख के बनाइएगा, कोई दिक्कत बाबू, प्रॉब्लम। अगर दोनों का मोल सेम रहता तो इसके बीच ही में आने वाला था कुछ एवरेज, 500 और 200 कितना हुआ 700, 350 आता। सही है, नोट करोगे, मन है बाबू, सच में कर ले कर ले कर ले, क्या चीज, बन जाएगा क्वेश्चन बाबू, इजी था ना, बहुत इजी था, था ही नहीं तो क्या था, क्या चलिए मिटाए इसको, हो गया बाबू, एमओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन जाएगा ये, बन जाएगा, बना लोगे आप इसके आगे, हाँ सच्चे, हाँ पंकज, हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन बाबू बोलो, ये वाला बाबू, चलिए डिमांड है बाबू, डिमांड एकदम पूरा करना है, चलो बोलो, बोलो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कितना, बोलो पी नॉट ए कितना दिया बाबू, 40 mm जी, कोई दिक्कत नहीं है। When liquid A is mixed with liquid B, सही बात है, लिक्विड। The partial vapor pressure of liquid A is कितना बाबू, एकदम ऐसा क्वेश्चन तो बहुत इजी है ये, 32 mm जी, बोलो हाँ है ना, खाली क्वेश्चन देख के डर गया था, कुछ था ये। What will be the mole fraction of A, तो बताइए पी ए इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, पी नॉट ए और क्या चीज एक्स से, पी ए कितना दिया हुआ बाबू और पी नॉट ए और क्या चीज एक्स से, तो बताओ एक्स ए इज इक्वल टू कितना बाबू, 32 बाय कितना, हाँ जी कैसे कैसे बना दिए, कैसे कैसे आप सोच लिए बाबू, जो चीज दिया हुआ था वो लिख दिए। क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है याद रखिएगा, जो क्वेश्चन जितना बड़ा ना उतना ही इजी होता है, और जो जितना छोटा ना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, याद रखिएगा। बड़ा क्वेश्चन में हर चीज दिया रहेगा, छोटा चीज में बहुत कम दिया रहता है, जो था लिख दिए। चलिए मिटा दें इसको, चलो जो क्लास वर्क में दिया हुआ है क्वेश्चन बाबू कहां तक, 31 तक ना, घर से बना के लाइएगा। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टेस्ट। चलिए अब ऐसा कीजिए आप लोग कि एक डेस्क पे 3,